नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली मैं धिल्लन जी को एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली उन्होंने जो टीम चैंपियन वेबिनार है उसमें उन्होंने कहा था कि मैं उनको कांटेक्ट करूँ, क्योंकि या फिर वेबिनार में भी आ सकता हूँ क्योंकि वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ बातें करना चाह रहे हैं। सो एक्चुअली वो जो वेबिनार है, मैं जो टीम चैंपियन का लाइव में अटेंड नहीं कर पाया था। मैं ज़्यादातर लाइव अटेंड नहीं भी करता हूँ, रीज़न बिंग उस टाइम पे मैं घर पे होता ही नहीं हूँ। अगर होता भी हो तो मार्केटिंग शार्केटिंग कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो उस वजह से फिर मैं आधी रात को ही जाके टीम चैंपियन के वेबिनार्स को चेक करता हूँ। और उस दिन भी सेम हुआ। फिर जब मैंने एक्चुअली वेबिनार चेक करने से सबसे पहले जब मैंने अपने कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए जब मैंने देखा तो उसमें दुनिया भर के यही मैसेज पड़े हुए थे कि धिल्लन जी कांटेक्ट करना चाह रहे थे, धिल्लन जी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पहले वेबिनार को देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करूँगा। तो फिर रात को 2 ढाई 3 बज चुके थे शायद जब तक मैंने वेबिनार कंप्लीट किया। और फिर कल का दिन फिर वैसे ही निकल गया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि 3 तो फिर ऐसे ही मोबाइल पे गुजर गए थे। तो कल एकदम टाइम नहीं मिल पाया तो मैसेज कन्वे नहीं कर पाया। तो आज मैं बस यही आपको मैसेज करना चाह रहा था। मोबाइल नंबर की जैसे बातें की गई है कि तो मोबाइल नंबर एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी मैंने बीच में पब्लिक किया था क्योंकि मैं कम्युनिटी डेवलप कर रहा था, जिसमें मैं चाह रहा था कि सारे फाउंडर्स आपस में मिलकर जब तक ऑन पैसिव आपको कमा के नहीं दे रही है तब तक आपस में यूट्यूब चैनल बनवा के या फिर कोई अलग अलग तरीके से हेल्प करके मदद करके अगर महीने के 4-5 हज़ार भी सबके आने लगे तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये कम्युनिटी अच्छी बन चुकी है। तो वो एक पर्पस था। तो वो थोड़ा सा पेंडिंग रह गया क्योंकि मैं एक टूर पे निकल गया था। प्लस उसके बाद फिर जब मैं टूर से थोड़ा सा बिजी थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद फिर चीज़ें ऐसी हो रही थी कि बहुत सारे कॉल्स उल जुलूल वाला भी आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी थे ओबियसली। तो फिर कॉल करके फिर इधर उधर की बातें करने लगते थे क्योंकि फिर मैं हर कॉल ही उठाता था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा भी बातें करता था कि अलग अलग स्टेट से कॉल आती थी, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी डिस्कस करते थे, अच्छा लगता था। तो फिर मेरा कम्युनिटी को डेवलप करने का भी बहुत ही ज़्यादा मन है, अभी भी मेरा प्लान है, लेकिन थोड़ा सा गैप है। अगर इफ़ द फाउंडर्स आर स्टिल इंटरेस्टेड तो मैं उसको फिर से रिवाइव कर दूंगा। लेकिन अभी उसी वजह से क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कॉल्स भी आ रहे थे, वो मेरे जो काम जो चल रहा था ना उस पर हैम्पर कर रहा था। क्योंकि आप सोच के देखो, वो कोई प्रोडक्टिव ही नहीं है, वो नेगेटिव चीज़ें चल रही है, कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, फिर फालतू की बातें बोले जा रहे हैं इधर उधर। फिर क्योंकि गुस्से में है ना, ऑब्वियस सी बात है, मेरे से गुस्से में है, फालतू की बात बोलने बोलने में 10-15 मिनट निकाल देते हैं। फिर 1-2 कॉल आए तो अलग बात है। उसके बाद फिर मेरा जो काम है वो हैम्पर कर रहा था। तो उस वजह से फिर उस मोबाइल को फिर मैंने रिचार्ज ही नहीं किया, स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने रिचार्ज नहीं किया, तो उस वजह से फिर मैंने वो नंबर वैसा का वैसा ही रह गया। तो जहाँ तक नंबर की बात है तो एक्चुअली और एक चीज़ है, जैसे कि मान लो हम इंडियन थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग मुझे लगता है ज़्यादा ही थोड़ा सा एक स्टेप जाके ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, आपने रिसेंटली अभी ये जो लास्ट वेबिनार की बातें जब आपने बोली थी, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा और दुख भी लगा था। क्योंकि देखो, एज अ पर्सन तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आपसे हमेशा कॉन्टैक्ट में, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे हो लेकिन मैं तो आपको हमेशा देख ही रहा हूँ ना। क्योंकि कई सालों से आपका जो संडे जो वेबिनार चलता था पहले, जो पुराने टाइम पे, तो वो भी आपको याद होगा। तो मैं तो आपको लाइव देख ही रहा था, तो वो एक टच रहता है कि इमोशनल टच हो जाता है। तो उस वजह से मुझे बहुत ही उस समय बुरा लगा। मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो उस तरह की चीज़ें होती है। तो एज अ मतलब हमेशा मैं आपके अपडेट्स के अगेंस्ट हो सकता हूँ, लेकिन आपके एज अ पर्सन मैं डेफिनेटली कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि एज अ पर्सन आप बहुत ही अच्छे होंगे या फिर अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, करेक्ट। क्योंकि मैं आपके एकदम पर्सनल टच में भी नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप एज अ पर्सन बुरे होंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। जब से कॉल करने फिर मैं एक बार डिसाइड किया, फिर मुझे लगा कि देखो, अगर मैं 1-on-1 बात करता हूँ तो एक क्या हो गया कि स्टार्टिंग में एक हमारी बॉन्डिंग डेफिनेटली बन जाएंगी, क्योंकि आप भी एक अच्छे इंसान होंगे, मैं भी एक अच्छे इंसान होऊंगा। तो क्या होता है कि बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। एक बॉन्डिंग अच्छी बनने के बाद प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं फिर अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे अपने चैनल के थ्रू, तो फिर मैं उस हिसाब से नहीं पूछ पाऊंगा जैसे कि मैं पहले से पूछता आया था, क्योंकि फिर मुझे कहीं ना कहीं दिल में बुरा लगेगा। मैं ऑन पैसिव के डेफिनेटली अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कभी ऑन पैसिव को बुरा चाहता हूँ, ना ही मैं फ्यूचर में कभी चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए हमेशा ऑन पैसिव एक एक्सपेरिमेंट है और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। क्योंकि जो टीम जुड़ी है, जो इतने गरीब गरीब लोग जुड़े हैं, सबके सपने सच हो। और इन सब को सच करने के लिए अगर ऑब्वियस सी बात है कि ऐश लगे हुए हैं, आप सभी लगे हुए हैं,
तो मैं बस कुछ कुछ क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ, कुछ के फीडबैक मैकेनिज्म, कुछ जैसे चीज़ें आपको धिलन जी को भी पता होगा कि फीडबैक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बड़ी कंपनी का ट्विटर अकाउंट है या फिर कोई चैनल होगा या फिर सोशल मीडिया अकाउंट होते ही होते हैं, क्यों? और वहाँ पे अगर आप जाके चेक करोगे जितनी भी बड़ी कंपनियों को को गालियाँ पड़े रहते हैं, आपके प्रोडक्ट ऐसा है, आपका प्रोडक्ट वैसा है, तो कंपनी फिर भी उस सोशल मीडिया उस प्लेटफॉर्म को नहीं हटाती है। क्यों नहीं हटाती है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है मुझे गालियाँ पड़ रही है, लेकिन उस चीज़ में क्यों किसी वजह से तो गालियाँ पड़ रही होंगी, तो ऐसी चीज़ें उसमें पड़ी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऐसे मतलब मेरे अगर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब के जरिए आप बदनाम करने की क्या ज़रूरत है, 101 में बता दो या फिर आप मेल करके बता दो। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कोई चीज़ रह गया है, जो पुराने ज़माने में मीटिंग रूम के अंदर बैठ के जाके फीडबैक शेयर करने वाली बात रही नहीं। ओपन वर्ल्ड है, हर चीज़ें ऐसी चलेंगी, अच्छी बुरी हर कंपनी के पास अच्छाई होती है और बुराई भी साथ साथ में चलती रहती है। हाँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो 101 भी कांटेक्ट हो सकती है, डेफिनेटली हम कर लेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका वेबिनार अटेंड कर लूँ, अगर वेबिनार के थ्रू हम लोग बातचीत क्योंकि आपने बोला कि वेबिनार में भी आ सकते हैं, तो मैं सोचा चलो वेबिनार में ही आ जाता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर सबसे पहले मतलब फिर लोगों तक पहुँचेंगे, हो सकता है इधर उधर के कॉल्स आ जाए, तो फिर मैंने सोचा चलो वेबिनार में अटेंड कर लेता हूँ। तो सैटरडे संडे ऑलरेडी मतलब मैं जैसे अभी परिवार के साथ नहीं हूँ, तो आज का सैटरडे और कल का जो संडे है, तो मतलब पूरा आपका कुछ ना कुछ मतलब दोस्ती यारी वाली प्रोग्राम बन चुकी है। तो उस वजह से जो वीक डेज़ में मैं डेफिनेटली आके अटेंड करूँगा आपका जो वेबिनार है। और वो जो वेबिनार है तो अभी जो किस दिन है एक्चुअली मैं आपको मंडे ट्यूसडे के आसपास में बता दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि घर वापस आने का टाइम मेरा फिक्स नहीं हो पाता है, और उस वजह से मैं एग्जैक्टली आज के डेट में इस वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता। लेकिन डेफिनेटली जो आपका कमिंग वीक है, उसी वीक में जो वीक डेज़ में कभी भी मैं प्री इन्फॉर्म करके डेफिनेटली आपके जो वेबिनार में उसको अटेंड करूंगा। और जो भी हम डिस्कस करना चाहें, जो भी शिकायतें हैं, जो भी है प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो भी चाहिए, हम आपस में डिस्कस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा था। तो बस इस वीडियो का यही पर्पस था। सो अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली हम जो वेबिनार में अटेंड करके जो भी चीज़ें हैं, जो भी कन्फ्यूजन है या फिर जो भी क्वेरीज़ है, एक दूसरे से पूछ के हम क्लियर आउट कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो के थ्रू। होप ये मैसेज आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।